स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको नेवी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए यहाँ पे पहला दिया गया है, देखिए यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा हो तो इसको जाके अभी देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है देख सकते हैं, प्रतिरोध होता है जो प्रतिरोध आर, इसके पहले पार्टों को भी देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखिए क्या दिया है, एच प्रपोजनल आर है, ठीक है। ये प्रतिरोध का नियम है जिसमें टी व आई नियत होने पर आपका आर मिलता है। चलिए समय का नियम, समय के नियम में देखिए एच प्रपोजनल टी जब आई व आर नियत होते हैं। चलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ये। चलिए जूल उस्मान के तीनों नियम को जूल नियम कहते हैं, जूल उस्मान के तीनों नियम को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये भी क्या नेक्स्ट लाइन है, यहाँ स्टार भी बने हैं, ये आपके सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए क्या दिया गया है, विद्युत परिपथों में बचाव के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति फ्यूज है या शीशे एवं टिन की बनी मिश्र धातु है। सबसे पहली बात, फ्यूज किससे बना होता है, ये आपका शीशा टिन की बनी मिश्र धातु है, शीशा व टिन मिश्र धातु है, इनसे बना होता है और जिसका गलनांक बहुत कम, प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। चलिए इसका जो फ्यूज होता है उसका गलनांक कम होता है, ठीक है, और प्रतिरोध अधिक होता है। चलिए ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए क्या दिखा है, 1 वाट, 1 वाट किसके बराबर तो होता है, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के, ठीक है। चलिए शक्ति की मात्रा 1 वाट, विभवांतर वोल्ट होता है और धारा एम्पियर। चलिए 1 किलोवाट पूछा गया, 1 किलोवाट तो किलो होता तो 1000 हो जाता होगा, तो 10⁻³ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 1 मेगावाट, मेगा में आपके 6 होते हैं, टेरा में 12 होते हैं। चलिए सब पता होगा आपको, चलिए हटाइए, तो 10⁻6 वाट हो जाएगा मेगा में, और माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। चलिए ये भी ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट ऊर्जा का अर्थ है तो 100 वाट के बल्ब को एक जलाने पर 1 घंटा जलाने में वह ऊर्जा। चलिए ठीक है हटाइए। और ये भी होता है, एक पूछा गया था क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति पूछा जाता है कब कदा 746 वाट होता है। यदि पूछा जाए 1 वाट बराबर कितने एक अश्व शक्ति होते हैं, कितने अश्व शक्ति, तो 1/746 करेंगे, उसमें आपको भाग देना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर में ये आया था कि 1 वाट बराबर कितने अश्व शक्ति होता है, तो 1/746 हो जाएगा। ये पता रहता है कि सबको आता होगा कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, लेकिन आपका जल्दीबाजी में आप गलत कर देंगे वहाँ पे पेपर में, इसलिए आराम से करिएगा। 1 वाट यदि आए तो लिख दीजिएगा 1/746 हो जाएगा, उसको 746 में आपको भाग देना पड़ेगा पर, ठीक है। पेपर आपका ऐसे ही पूछा गया था, पर आपका पेपर आपका ईजी आता है लेकिन आपका घुमा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्या दिया गया है, जो बिजली का बल्ब है, बल्ब धारा के उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, आपका नेवी से आया था। बिजली का जो बल्ब होता है उसकी जो धारा होती है, धारा आपकी आई होती है, और उसमें किस पे सिद्धांत पर कार्य करती है, बिजली का बल्ब, बिजली के बल्ब में टंगस्टन लगा होता है, टंगस्टन का तार होता है, और विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार होता है, ये सब पता होगा। और आर्गन गैस भरी जाती है इसमें, चलिए पता होगा बल्ब में। चलिए तो उसमें प्रभाव कार्य करता है, ये पूछा गया था। बिजली क्या लिखा है, बल्ब के भीतर की हवा निकालकर निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन नाइट्रोजन या दोनों का मिश्रण होता है। चलिए ऐसा भरा जाता है, ठीक है। चलिए तो बल्ब के भीतर उच्च प्रतिरोध, उच्च द्रव्यमाप वाली मिश्र धातु या टंगस्टन का फिलामेंट होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया पॉइंट, देखिए क्या लिखा है, ताप वैद्युत युग्म की संधियों के ताप अंतर से विद्युत धारा बहती है, इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। ये सीबेक प्रभाव से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए हैं 2-3 आपके, प्रैक्टिस सेट हम कराएँ, यदि आप देख लीजिएगा उनको भी जाके, मैंने कहीं आपको प्रैक्टिस सेट कराया है नेवी एमआर के और एयरफोर्स और नेवी के। चलिए क्या दिया गया, सीबेक प्रभाव कहते हैं विद्युत धारा जो विद्युत वाहक बल एवं संधियों के ताप अंतर के बीच को ग्राफ को परवलयाकार होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पूछा गया। देखिए आपके यही थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट पॉइंट थ्योरी क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या दिया गया, जो विद्युत वाहक बल होता है एवं संधियों के जो ताप अंतर के बीच का ग्राफ कैसा होता है, तो वो आपका परवलयाकार होता है, पैराबोला होता है। चलिए नेक्स्ट है, दो भिन्न धातु के तारों को जोड़ के बनाए गए ताप वैद्युत युग्म से जब कोई विद्युत धारा भेजी जाती है, तब एक सिरे से ऊष्मा होती है जो एच हीट होती है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, चलिए पता होगा, तथा दूसरी संधि से आपका क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, इसे पेल्टर प्रभाव कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। चलिए, और ये पूछा गया था एक बार, पेल्टे गुणांक को पाई कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
किसी तार के सिरों को भिन्न ताप पर रखकर जब इसे विद्युत धारा भेजी जाती है तब पूरे ऊष्मा के अतिरिक्त कुछ ऊष्मा उसके लंबाई के अनुदेश उत्पन्न अवशोषित होती है। इसे थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। एक बार केवल इनको देख लीजिए जब मैं बोल रहा हूँ, बस ज़्यादा पढ़ना नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा ये। जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। चलिए, विद्युत क्षेत्र के अधीन इलेक्ट्रोडों पर आयन कैसे होते हैं? -V+V होते हैं। एकत्रित होने की क्रिया विद्युत अपघटन या इलेक्ट्राइलिसिस कहलाती है। रासायनिक यौगिक के जली घोल की वैद्युत अपघटन तथा जिस पात्र में विद्युत अपघटन कराते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। चलिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो वोल्ट मीटर है वो विभवांतर मापता है। और घरों में जो बल्ब होते हैं जो आपके किस क्रम में लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ये पता होना चाहिए, बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। वैद्युत अपघटन के संबंध में फराडे ने 2 नियम प्रतिपादित किए थे। पहला नियम आप देख लीजिए, क्या दिया? पहले नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होने पर तत्व का द्रव्यमान अपघट्य से भेजे गए आवेश के समानुपाती होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, पता होगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा देखिए, मैंने आपको यहाँ पे पहला पॉइंट बता दिया, दूसरा पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इसका पार्ट भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल